स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एमनियोसेंटेसिस और एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कम ओवर एमनियोसेंटेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी इनोवेटिव टेक्निक है जिसके अंदर हम प्री डायग्नोसिस करते हैं डिसऑर्डर्स को, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एंजाइम रिलेटेड डिसऑर्डर इन फीटस बिफोर बर्थ। कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही हम डिसऑर्डर को यदि डिटेक्ट कर लेंगे तो उसके दो बेनिफिट होंगे। यदि वो बहुत फेटल है, यदि वो डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, क्योरेबल हो सकता है, तो हम उसको प्री नेटाल स्टेज में बिफोर बर्थ उसके मदर के वूम में ही उसको ट्रीटमेंट देके क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और यदि वो फेटल है मदर के लिए, या खुद कहें कि फिटस पैदा होने के बाद वो बच्चा अच्छी लाइफ लीड नहीं करा सकता, तो उस केस में क्या सजेस्ट करा दी जाती है? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में एबॉर्शन कहा जाता है। तो क्या होती है ये टेक्निक और क्यों इसको लीगली बैन कर दिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड एमनियोसेंटेसिस एंड व्हाई इट इज लीगली बैंड? तो कम ओवर एमनियोसेंटेसिस ये एक ऐसी इनोवेटिव टेक्निक है जिसमें हम बच्चे के अंदर कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स से डाउन सिंड्रोम, बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, या बच्चे के अंदर हम कहें कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ गया, टर्नर सिंड्रोम है, तो उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गए या लेस क्रोमोसोम आ गए और वो आगे जाके हेल्दी लाइफ लीड ना कर सके, सोशली बहुत ही अनएक्सेप्टेबल रहे, तो उन सारे डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं? एमनियोसेंटेसिस। उसी तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन फीटस, कि आपको पता ही है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म है उसको कौन रेगुलेट करते हैं? एंजाइम। और एंजाइम्स कौन बनाते हैं? जीन रेगुलेट करके, जीन अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टू प्रोड्यूस एंजाइम। तो यदि जीन के अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे एंड नॉन फंक्शनिंग, या देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एट ऑल। तो उस तरह से जो डिसऑर्डर बॉडी में अपीयर होते हैं, दैट डिसऑर्डर इज सेड टू बी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लाइक पीकेयू, फिनाइल कीटोनूरिया, अल्कैप्टोनूरिया, बहुत सारे डिसऑर्डर आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। और इट इज़ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक, मतलब इससे हम बच्चे के अंदर बिफोर बर्थ से पहले ही किसी भी डिसऑर्डर को डिटेक्ट करें ताकि उसकी ट्रीटमेंट कर सकें, और यदि वो फिटल है तो उसको टर्मिनेट कराया जाए, अबॉर्ट कराया जाए। तो इट इज़ बेस्ड ओवर कैरियोटाइपिंग। तो थोड़ा सा थर्ड चैप्टर में ले चलती हूँ आपको। आपने पढ़ा ही है कि जो बेबी है, फिटस है, वो किस में फ्लोट कर रहा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड में, और उसके कुछ स्किन सेल्स शेड ऑफ होकर उस फ्लूइड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और उसको किसके अंदर स्टडी किया जाता है? माइक्रोस्कोप के अंदर। सपोज बच्चे के अंदर आपने टोटल पढ़ा ही है, क्रोमोसोम होते हैं 44 ऑटोसोम, XX इन फीमेल एंड 44 प्लस XY इन मेल। लेकिन जब हमने उसकी क्रोमोसोम मैपिंग की और हमें पता चला कि उसके अंदर डिसऑर्डर में क्रोमोसोम आए XXY, आप देख ही रहे हैं 44 प्लस XXY, मेल के अंदर एक X एक्स्ट्रा आ गया, तो उसमें कैसे सिम्टम्स या कैसे सिंड्रोम आ जाएंगे? फेमाइन ट्रेट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए हमने कौन सी टेक्निक को यूज़ किया? तो व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोटाइपिंग? प्रेपरेशन ऑफ क्रोमोसोमल मैप। टोटल कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स, 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम एंड 1 पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की आर्म डिलीट हो रही है या कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस मेथड, इस प्रोसीजर को या इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम? फिटस कहाँ लोकेटेड है? मदर के वूम में। एंड कहाँ पे वो उसके चारों तरफ कौन सा फ्लूइड लोकेटेड है? एमनियोटिक फ्लूइड। तो सबसे पहले फिटस को लोकेट किया जाता है एंड आफ्टर लोकेशन एक निडल डाली जाती है मदर के एब्डोमिनल एरिया से पायर्स करते हुए, और उस निडल से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। First locate the fetus and then introduction or administration of needle to procure amniotic fluid from uterus। और जब फ्लूइड को निकाल लिया, एमनियोटिक कैविटी से हमने फ्लूइड को निकाल लिया, एंड दैट फ्लूइड इज कल्चर्ड इन एसेप्टिक कंडीशन और इन विट्रो कंडीशन। आर्टिफिशियली दिस फ्लूइड इज कल्चर्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम में कोई डिसऑर्डर है, तो फिर उस कपल को सजेस्ट करा दिया जाता है एमटीपी। तो इफ डिसऑर्डर नोटिस इन फीटस देन एमटीपी और एबॉर्शन आर सजेस्टेड। क्यों मिसयूज किया जाने लगा? कि डिसऑर्डर डायग्नोसिस तक तो इसका पॉजिटिव रोल था, लेकिन यदि हम बात करें कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीमेल
हम कह सकते हैं कि इट इज़ आप कह सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक है। और यदि अर्ली स्टेज में हमें पता चल जाए कि फीमेल फीटस है या मेल फीटस है, तो जनरली फीमेल फीटस को नॉर्मल फीटस को भी एबॉर्ट करा दिया जाता है। तो इट इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ फीमेल फीटिसाइड रेट। और हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा है जेंडर रेशो में, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस को लीगली बैन कर दिया गया। तो डायरेक्टली बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इट इज लीगली बैन? टू डिक्रीज जेंडर रेशो, टू मेंटेन जेंडर रेशो, ताकि फीमेल फीटिसाइड रेट को चेक किया जा सके। तो नेक्स्ट कम ओवर एमटीपी। अभी आपने पढ़ा कि यदि फिटस के अंदर कोई क्रोमोसोमल, कंजेनाइटल, मेटाबॉलिक, एंजाइमेटिक या कोई भी डिसऑर्डर है, तो उसको यदि वो ठीक नहीं हो पा रहा तो हम क्या सजेस्ट करते हैं? एमटीपी। लेकिन अगेन इसके ऊपर एक निट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये पूछा जाता है निट एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम, कि क्यों अपने इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी 1971 से अपने इंडिया में एमटीपी बिल्कुल फ्रीली ऑपरेट होती थी। कोई भी इसको ऑपरेट करता था या एबॉर्शन बिल्कुल धड़ल्ले से होता था, जो जेंडर रेशो को बहुत तेजी से डिस्टर्ब कर रहा था, डिसबैलेंस कर रहा था अपनी। यदि हम डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ें, तो अपना जेंडर रेशो को स्टेट का बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही हैवॉक क्रिएट करता है वो। तो उसको चेक करने के लिए इंडिया में 1971 में एक रूल आया जिसके थ्रू एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं होती क्या है एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड चलता है और यदि फिटस को डेलिबरेटली जानबूझ के टर्मिनेट करा दिया जाए, निकाल दिया जाए मदर के वुम से, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? एमटीपी। और सिंपली लेमन लैंग्वेज में दिस प्रोसीजर इज सेड टू बी अबॉर्शन। तो क्यों कराया जाता है बिफोर गेनिंग वाइबिलिटी? तो एक तो अपने यदि इंडिया की बात करें या वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ कंट्री की बात करें, तो नॉर्मली एमटीपी फीमेल फिटस को ही किल करने के लिए कराया जाता है। लेकिन एमटीपी एक्चुअल में क्यों डिजाइन हुई है कि यदि प्रेगनेंसी मदर के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ही फटल है, लिथल है, मदर की डेथ हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, या बच्चे के अंदर कोई भी क्रोमोसोमल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसको टर्मिनेट करने में ही फायदा होगा। तो उसीलिए एमटीपी आई थी एग्जिस्टेंस में। लेकिन 1971 में अपने इंडिया में इसको क्या कर दिया? लीगलाइज्ड की बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना दिए। सेम पीरियड ऑफ एमटीपी जो 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड चलता है, जिसको हमने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 to 4, 5, 6 मंथ, और थर्ड ट्राइमेस्टर 7, 8, 9 मंथ। तो टोटली जेस्टेशन पीरियड इज डिविजिबल इनटू 3 ट्राइमेस्टर। तो सेफ तो हम एमटीपी को मानते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड ऑफ 3rd मंथ तक। लेकिन कई बार रिस्की केस होता है या मदर के लिए बहुत ही हम कह सकें लीथल और फटल होता जा रहा है, तो उस केस में एमटीपी कराई जा सकती है 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक, लेकिन अंडर द कंप्लीट सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। ये ध्यान रहे। तो एमटीपी सेफ अप टू 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। जनरली इट इज सेफ अप टू 12 वीक्स, स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने तक सेफ माना जाता है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती मदर के अंदर। बट इन एक्सट्रीम केस एमटीपी इज डन अप टू 25th वीक, कि बहुत फटल हो रहा है, मदर का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में जो कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके सुपरविजन में ये 25th वीक, मतलब बट बहुत रिस्की है। कई बार यदि इसको सेफली या हम कहें कि सुपरविजन में ना कराया जाए तो मदर की, प्रेग्नेंट लेडी की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाई एमटीपी सजेस्टेड, किस को एमटीपी सजेस्ट की जाती है? तो 3 क्राइटेरिया हमने यहाँ पे डिसाइड कराया है। पहले, व्हेन कंसेप्शन अकर ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। प्रीवियस टॉपिक में आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ा था कि यदि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाता है, सपोज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा था कि उसकी बर्स्टिंग हो जाती है ड्यूरिंग एजैकुलेशन ऑफ सीमेन, या हम कहें कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा था कि कोई मेडिसिन या कोई पिल स्किप हो जाती है और कंसेप्शन अगर, उस केस में भी एमटीपी सजेस्ट कराई जाती है। तो इट इज suggested during conception occur due to failure of contraceptive or unprotected intercourse. Second, in case of rape victim, किसी के साथ रेप हुआ है और सपोज वो कंसीव हो जाती है, कंसेप्शन हो जाता है, तो उस केस में भी एमटीपी कराई जाती है बाय गिविंग अबॉर्टेड पिल्स। थर्ड, व्हेन प्रेगनेंसी कैन फेटल टू मदर और फिटस और बोथ।
जब बच्चे के लिए, माँ के लिए और दोनों के लिए फिटल कंडीशन है, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो उस केस में भी एमटीपी सजेस्ट की जाती है। नेक्स्ट मेथड यूज्ड एज एबॉर्टेड, कैसे कराई जाती है ये? जो फिटस अपने मदर के वूम में जो जेस्टेशन पीरियड को कैरी आउट कर रहा है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, तो यदि ध्यान से यहाँ पे सुने, कट एंड रिमूवल मेथड, कट एंड रिमूव कि फिटस को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कट किया जाए, पार्ट्स उसके ऑर्गन्स कट किए जाएं और उसको बाहर निकाल दिया जाए आफ्टर डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो पहले कैथेटर से सर्विक्स को डायलेट किया जाता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किए जाते हैं यूट्रस के अंदर और फिटस को स्टेप टू स्टेप कट करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है। जनरली बहुत रिस्की मेथड कह सकते हैं। और ये कब कैरी आउट कराया जाता है? व्हेन प्रेगनेंसी इज मोर देन, या प्रेगनेंसी जब 25th वीक से ज़्यादा हो या 25th वीक हो। यदि अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी है, 10 से 12 हफ्ते ही हुए हैं, तो उस केस में अदर मेथड्स आर सजेस्टेबल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, एथिकल और एथिकली भी, इमोशनली भी इसको बहुत हम गलत मानते हैं और बहुत ही पेनफुल होता है ये एक मदर के लिए। सेकेंड, एस्पिरेशन और वैक्यूम पंप मेथड, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है सर्विक्स, और वैक्यूम के थ्रू जो फिटस है उसको पूरी तरह से बाहर खींच लिया जाता है। लेकिन अगेन इट इज सजेस्टेड इन अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज 12 to 14 वीक्स। यदि अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी है तो वैक्यूम मेथड इज ऑल्सो गुड। थर्ड आता है एबॉर्शन पिल, विच इज कॉमनली यूज्ड, सुना ही होगा, लेकिन आज के टाइम पे इसको बहुत बुरी तरह से, या हम कहें कि सीरियसली इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है टू चेक फीमेल, क्योंकि अवेलेबल होती थी किसी भी फार्मासिस्ट पे, फार्मा शॉप पे। तो एबॉर्शन पिल्स होते क्या है? एबॉर्शन पिल्स कंटेनिंग मेनली हार्मोनल कॉम्बिनेशन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोजेस्ट्रॉन, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, जो ऐसे हार्मोन जो यूट्रस के मायोमेट्रियम में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और फिटस एक्सपेल्ड आउटसाइड, बट इट समटाइम लीड टू सीवियर ब्लीडिंग और हार्मोनल कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन अगेन एबॉर्शन पिल्स इज सजेस्टेड इन अर्ली केस, दैट इज 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। यदि 12 वीक तक का ही फिटस है तो हम सजेस्ट कर देंगे एम्ब्रियो, अदरवाइज कभी भी ये मेथड सजेस्टेबल नहीं होता। तो इसमें सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इसके अंदर वैक्यूम पंप यूज होता है, और इसमें एबॉर्शन पिल्स और हार्मोनल कॉम्बिनेशन, हार्मोन्स के हार्मोन कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं लाइक रिलैक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एंटी प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट कम ओवर सिग्निफिकेंस ऑफ एमटीपी। एमटीपी की क्या सिग्निफिकेंस नजर आई? इन केस ऑफ रेप विक्टिम, कंसेप्शन अगर तो उसको रिलीव करने के लिए एमटीपी इज गुड मेथड। गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, चाहे वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से हुई हो, चाहे फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव से हुई हो, चाहे कोई रेप केस है उस वजह से हुई है, तो उसको रिमूव करने के लिए एमटीपी इज गुड। सिग्निफिकेंटली चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यदि हम बात करें कि यदि एमटीपी होती ही नहीं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इट इज अ मीन ऑफ टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने का एक अच्छा मीन कह सकते हैं, बट इट इज वेरी एथिकली एंड इमोशनली नेगेटिव फिनोमेना। ड्रॉबैक्स ऑफ एमटीपी, क्या ड्रॉबैक्स हैं? एक, डिस्टर्ब जेंडर रेशियो, यदि हम नॉर्मल फीमेल फिटस को किल करेंगे तो ये जेंडर रेशियो को डिस्टर्ब करेगा, सोशल हार्मोनी को डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए एमटीपी को लीगलाइज किया गया। सेकेंड, इन इंडिया जनरली एमटीपी इज ऑपरेटेड बाय अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, कोई भी नर्स, दाई इसको ऑपरेट कराती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यदि लेटर स्टेज प्रेगनेंसी में कराई जाए तो इट इज हाईली लीथल और सम फेटल और समटाइम इवन लीड टू डेथ ऑफ मदर। तो एमटीपी नेवर ऑपरेटेड अंडर अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। एंड सेकेंड, इट रेज इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू, कि एक तरह से हत्या हो रही है तो एथिकली इसको बहुत ही हम कहें कि डिस्टर्बिंग फिनोमिना माना गया है मेडिकल साइंस में, लेकिन फिर भी बिसाइड ऑफ इट एमटीपी इज गुड टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। और यदि बच्चे को, फिटस को कोई बहुत ही मेटाबॉलिक या एंजाइमेटिक डिस्टर्बेंस है तो उसको वो ऐसी लाइफ आगे जाके लीड ना करे तो भी एमटीपी सजेस्ट की जाती है। थैंक यू।